को कुछ करना है कर लो, मोदी चोर है इसीलिए मोदी बोल रहा है हम 400 पार है। तो मनीष सिसोदिया क्यों पकड़े गए? मोदी चोर है ना। हाँ। आज तो इतना बोलने की हिम्मत करने लग गया, नहीं बोल नहीं सकता था इस देश के अंदर। क्यों बोल रहा हो? आज तू इतना बोल गया, तू बोल नहीं सकता था। एक बात सुन, ताकत दिया, एक बात सुन, ताकत दिया मुझे। अरे संविधान ताकत दिया, 19 बोलने से नहीं होगा। एक मिनट सुन, संविधान की ताकत से बोल रहा हूँ। सुन तो ले, ताकत से नहीं बोल रहा हूँ। वो संविधान की ताकत किसने दी है? मोदी की ताकत से, वो किसकी ताकत दी? मोदी की ताकत से नहीं बोल रहा हूँ, मैं संविधान की ताकत से बोल रहा हूँ। अरे संविधान की ताकत किसने दी? किसने दी? सुन, मोदी को क्यों कह रहे हैं ऐसे? सुनो 1900 ओए ओए 1970 में भोपाल के अंदर एक बच्चे ने बोल दिया था, गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। पता क्या कंडीशन हुई थी? प्रिंसिपल का घर फूंक दिया गया था, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज कम से कम मोदी चोर कह तो रहे हैं, इतनी हिम्मत इसलिए आई है, नहीं तो बोल नहीं सकते थे। अभी तुझे पता ही नहीं किस लिए आए? अभी वोट नहीं हुआ 400 पार, अभी वोट नहीं हुआ बोले 400 पार है, तो चोर नहीं है तो क्या है? आज बोलने लायक तो है, आज बोलने लायक तो है। संविधान मोदी ने दिया। ये लोग बार बार बोलते हैं कि ये ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी जी। सुन, ये ईडी शुरू में भी थी, ईडी आज भी है। मोदी जो था, कहते हैं सताया हुआ जो इंसान होता है ना, और जो ठोकर खाया होता है, वो उस चीज को पकड़ता है। जब तक मोदी मुख्यमंत्री रहा, डेली ईडी की दफ्तर में हाजिरी लगाता था। एक मिनट सुन, नहीं पता कितना उम्र है आपका? आपका उम्र कितना है? आपका उम्र कितना? 65 साल उम्र है, मैंने पूरी राजनीति देखी है। चिल्लाना पागलों की जो बच्चे पढ़े थे किसके स्कूल बना हुआ? एक मिनट सुन ले, थोड़ा सा एक शिक्षा मैं जो कह रहा हूँ सुन ले। हाँ तो बोलो, चिल्ला मत, मेरी बस की बंदी है चिल्लाना। आराम से जो भी सेंटर में आएगा वो हमारा गुलाम है। सुनता रहे, जो भी सेंटर में हम मुख्यमंत्री भेजते हैं ना, वो हम चुन के भेजते हैं, कोई और नहीं भेजता है। और गाली देने का अधिकार हमको है। सुनता रही हो, आज अच्छा आज जो है ना, मुंह हिलाने से कुछ नहीं होता, मुंह हिलाने से कुछ नहीं होता। आप इंडिया से बाहर निकलो या रोडों पे निकलो, आपको पता लगा कितना विकास हुआ है। काम किया होता तो आज मोदी क्यों? 400 पार बोल रहे हैं मोदी। आज तुम कहते हो ना हम आजाद है, एक मिनट, आएगा 400 पार आएगा। कैसे आएंगे? किसान आंदोलन कर रहे हैं। अरे नहीं आए, वो उसका कोई दम नहीं है। 400 पार आए या ना आए उसका गम नहीं, वो आएगा। 400 पार करने का वो 400 पार आए या ना आए, ये लोग चिल्लाते हैं। जो डिसीजन दिया है उसके पे थोड़ा सा बोल दीजिए, आप ज्ञान दे दीजिए। तो सारे चोरे राजनीतिक, उसमें कांग्रेस भी कम नहीं। अडानी से वो अरे कहाँ गया यार? कैसा बॉन्ड है? सुनिए एक मिनट, आज हम अडानी को गाली देते हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 6 साल से चल रहा था ना, गलत कर रहा था। नहीं तो सब पार्टी करती है ना, पार्टियां सब करती हैं। लेकिन ये क्या बोले थे? नहीं ये बताओ, 18 से इलेक्ट्रोल बंड, सुनो 18 में ही आया, सभी कर रहे हैं ना इसके। आज हम अडानी को गाली देते हैं, खाने दूंगा। आज हम अडानी को गाली देते हैं, आज हम उसको। आप रो रहे हैं क्या? अब मेरी आंखों में पानी आ रहा है, आंसू आ गया। आज मैं अडानी को गाली दे सकता हूँ, आज मैं इसको रिलायंस को गाली दे सकता हूँ, टाटा को गाली दे सकता हूँ। कभी ये सोचा इस देश की अर्थव्यवस्था कौन चला रहा है? ना तेरे बस की ना मेरे बस की। और एक बात सुन, तू इनको बैठा दे साइड में, जितना अडानी बनोड़ी है, ना गवर्नमेंट चलेगी ना तू चलेगा। बार मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार हो जाएगा। 400 अरे भाई एक बात बताऊं, 400 पार अगर वो कह रहा है ना, तो ये भी कह दे ना, ये भी कह दे अब की बार 400 पार कांग्रेस। बोलिए 400 पार बोलिए। कांग्रेस वाला का सुनो, 400 पार बोलिए। महंगाई सुनो, 400 पार बाद में बोल रहा हूँ। महंगाई कांग्रेस ने लाया, बेरोजगारी कांग्रेस ने लाया, सही है। मोदी 400 पार कर देगा। एक चीज और बता दे, एक मिनट। फिर इतना डर क्यों है? फिर इतना डर क्यों है? मोदी को ईडी सीआईडी लगा रहा है। बताइए, डर रहे हैं क्या? ईडी को लगा रहे हैं चारों तरफ। ये कह रहा है, एक इतनी देर में एक बात का इसके जवाब देता हूँ, एक बात का जवाब लेना। इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा लाई थी, कह रहे थी जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। ठीक है, तो जात पात जनगणना चाहिए अब तुम्हें, अपनी आइडियोलॉजी तुम भूल गए। उसके बाद तुम गरीबी, जब इंदिरा जी ये नारा लगा के आई थी सरकार में, तो गरीब हट जाने चाहिए
चाहिए। कहाँ से घूम रहे हैं, पकड़ो इनको। सुनो, बीजेपी के ऊपर सबसे बड़ा इस समय लग रहा है कि ये ईडी का दुरुपयोग कर रही है, मतलब विपक्ष के पीछे लगा रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ये 1 सेकंड रुक जाना या तो लाइन ला के देखिए, तेजस्वी लालू परिवार। आप आज से 10 साल पहले चले जाओ, तोता कहती थी सुप्रीम कोर्ट, ये तोता है सरकार की। तो ईडी सीबीआई बेचारी आई है जलील होने के लिए। सरकार जो पावर में होती है वो उसी के ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है। अब ये बताओ, केजरीवाल के पास बार बार नोटिस आ रहा है, जाके वहाँ जवाब आ चुके हैं। अब तो कोर्ट से आ गया, अब तो कोर्ट ने ही बुला लिया। कोर्ट ने अभी भी पकड़ नहीं पाया। क्यों नहीं पकड़ पाया? अरे उनके सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया बंद है अभी। क्यों जेल ने से केजरीवाल को डाल नहीं पा रहा है? ये लोग का सत्ता में है, कर रहे हैं क्या केजरीवाल से? अरे यार तुम क्यों परेशान कर रहे हो? केजरीवाल का क्यों नाम लेते हो? उसको तो बेचारे को बताया, वो पहले ही चुनाव लड़ने चला गया, बनारस जमानत जब्त करके भाग आया। उसको क्यों बोलते हो बेचारे को? वो तो खुद ही अपने मकड़ जाल में फंसा है। उसके 3 जो नेता हैं, अब देखो 100 से शराब, 100 से शिक्षा। वो शराब शिक्षा दोनों था उसके पास। पहले रात दिन में वो शिक्षा मंत्री था, रात को शराब मंत्री बन गया। अब वो जेल में, उसकी बेल नहीं हो रही है। ये भी अब है, विपक्ष ये बोल रहा है बार बार कि क्या बीजेपी में सब शरीफ है? देखो बीजेपी में शरीफ नहीं है। 28 सांसद इनके पे मुकदमा, 33 उस पे है, 303 उसकी सीटें हैं और इन पे 40 में से ही 28 निकल गए। तो इनकी रेसो उनकी रेसो। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार उनका नंबर आएगा। बात सुनो, अभी भेड़ बकरियां जो भी है ना, छोटे मोटे जानवर अपने में आ रहे हैं। जब मोदी जी फिर पावर में आएंगे ना, तो इन्हीं को धर लेंगे। अब इनकी फाइलें खुलेंगी। लेकिन जब इतने आंदोलन होंगे देश में, किसान आंदोलन हो रहा है, इस तरीके से खफा होंगे लोग, तो कैसे होगा 400 पार? थोड़ा बहुत फर्क पड़ना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ आंदोलन, मैं भी चाहता हूँ किसान आंदोलन जो कर रहे हैं ना, जैसे जैसे लोगों के दिमाग के ताले खुल रहे हैं कि ये प्रयोजित हैं, ऐसे खुल जाएं। प्रायोजित कैसे बोल रहे हैं? अरे यार इन्हीं के हैं, पंजाब से छोड़ रहे हैं, सारे पंजाब से, हरियाणा से भी कुछ, हरियाणा से भी आ रहे हैं। सुनो एक बात बताओ, पंजाब से वो सारा केजरीवाल बैठा हुआ है, वहां से कांग्रेस और इनकी मिली हुड्डा के भी हैं। ये लोग ना यही ले दे के मुद्दा रह गया, लास्ट में इसी से कुछ मिल जाए तो मिल जाए। अभी मार रहे हैं धूल में। मोदी जी सबसे जुमलाबाज है। वो ओबीसी नहीं है, ओबीसी का सर्टिफिकेट बना के बोलता है मैं ओबीसी हूँ। वो है तेली जात का है, और दुनिया को बता रहा मैं। मोदी जी ओबीसी नहीं है। अरे उसको नहीं पता, इसको नहीं पता। ऐसा है, राहुल जी ओबीसी नहीं है, इसको बता देना, मैं चला जाऊँ। राहुल जी ओबीसी नहीं है, ओबीसी जो है मेन वही है मोदी। विपक्ष बोलते हैं, बार बार विपक्षी बोलते हैं कि जुमलेबाज है मोदी जी। ऐसा है, विपक्ष नहीं क्या बोलेगा, बहुत अच्छे हैं मोदी जी, बहुत अच्छे संस्कारी। जैसे बीजेपी में बोल रहे हैं बीजेपी के समर्थक, वो तो वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो है वो भी नहीं है उनके पास। अब पहले तो 200-300 सीटें तक रही बात, 125 सीटों, अब 40 पे बैठे हुए बेचारे। अब क्या 40 में नहीं उनको देने दोगे? उनको 0 पे लाओगे? वो क्यों तारीफ करेंगे इनकी? तारीफ नहीं करेंगे। उनको तो दिन रात कहते हैं, कल को मोदी जी पानी में, ऐसा है जी पानी तो बड़ा मीठा लगता है, पानी पीना बंद। ये उल्टा करते हैं। नहीं, ये लोग घेरते हैं बार बार, कहते हैं कि अजीत पवार हैं, वो जो हेमंत बिस्वा शर्मा है मुख्यमंत्री असम के, ये लोग भी करप्ट। कांग्रेसी तो हैं। 20 साल हमें हेमंत बिस्वा शर्मा इन्हीं में थे, अब 10 साल से उनमें है, और वो भी कांग्रेसी है, वो भी है। तो यानी भ्रष्ट तो इन्हीं के है ना। आप एक बात बताओ, तो यहाँ आने के बाद खुल जाएंगे क्या वॉशिंग मशीन? खुल नहीं जाएंगे। अभी पहले मोटे मोटे जो गंडे बैठे हैं ना, भ्रष्टाचारी, उनको धर लेने दो, इनकी भी फाइलें खोल देगा वो। ये किसी को नहीं छोड़ने वाले। 2 आइडियोलॉजी हो गई है बीजेपी में, एक मोदी का अलग और एक पूरे बीजेपी का अलग। सर किसने कह दिया आपको? विपक्ष पूरा कह रहा है कि मोदी के नाम पे बीजेपी जीत जा रही है। सर देखिए ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोदी की जो आइडियोलॉजी है वो देश की आइडियोलॉजी है। मोदी जी का जो मंत्र है वो देश के 1000 वर्ष पूरा। आपको किस मंत्र की और किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं? मंदिर मस्जिद वाली या हिंदू मुसलमान वाली? ऐसे आरोप लग रहे हैं। सर देखिए, मैं बताता हूँ आपको, आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। मंदिर मस्जिद की आइडियोलॉजी छोड़िए आप, जो आपने कहा हिंदू मुस्लिम, तो कुछ हो ही नहीं रहा है, केवल मंदिर बन रहा है। सर देखिए ना, मैं आपको विकास गिनवा देता हूँ। अब आपने विकास की बात करी, मैं उस आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर भारत के सभी को विकास के तहत जोड़ने का बात करी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ना कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की तरह कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका? मुस्लिम अल्पसंख्यकों का। क्या भाई साहब हिंदुओं में अल्पसंख्यक नहीं होते? क्या हिंदुओं में दलित नहीं होते? क्या हिंदुओं में SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं होते? मुस्लिम ही अल्पसंख्यक क्यों? प्रधानमंत्री जी 2014 में सरकार बनाया, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर आज देश में 37 किलोमीटर डेली सड़क बनेगी और राष्ट्रीय राजमार्गों को गाँव में जोड़ा जाएगा गाँव के साथ, तो सिर्फ हिंदू ही उस पर चलेगा, बाकी सब उड़ के जाएंगे। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, फिर भी मोदी जी की सरकार 2024 में सर किस समझ नहीं आता। सर मैं कह रहा हूँ, आप बता दीजिए। चलिए आज आप फरवरी का ले लीजिए, फरवरी के अंदर देश में अभी 5.2% महंगाई है। इस फरवरी की बात कर लेता हूं मैं, आप निकाल लीजिए
2013 का डाटा आधार वर्ष से तुलना कर लीजिए, आपको अभी पता चल जाएगा। ये बात क्यों आ जाती है कि तुलना करना पड़ता है? हम तो अच्छा कर सकते हैं ना सर, तुलना कर रहे हैं ना। एक बात बताइए, अगर आपके और मेरे, आपने 2013 से पहले सरकार चलाई, मैं अभी सरकार में हूँ, तो तुलनात्मक अध्ययन करके ही तो पता चलेगा ना किसने ज़्यादा बेहतरीन करा। आपने 12वीं 2 साल पहले पास करी, मैं अब कर रहा हूँ, आपके 97% आए, मेरे 100% आए, तो तुलनात्मक अध्ययन करने पर ही तो पता चलेगा ना कि आपके 2 साल पहले कौन से सब्जेक्ट में 2-3 नंबर कम थे और मेरे कैसे बराबर आए। तो इस बात को समझना होगा। जीडीपी जब हम निकालते हैं तो उसको आधार वर्ष की तुलना करके ही निकालते हैं कि 2013 से पहले देखिए और अभी 2023 में वर्तमान में देख लिए। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर यही होता है कि आधार वर्ष और वर्तमान में क्या स्थिति है हमारी जीडीपी की। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, विकास की बात करी सर, एक बात बताइए, आज जो इलेक्ट्रॉनिक देश बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत किस नंबर पर था? 2014 से पहले हम एक्सपोर्टर थे, इंपोर्टर थे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, हम इंपोर्ट करते थे मोबाइल फ़ोन। आज की डेट में भारत एक्सपोर्ट कर रहा है मोबाइल को और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आके खड़ा हो गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने जापान को पीछे छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ एक नीति बदलने की वजह से। तीसरे नंबर पर पूरे विश्व में आकर के खड़े हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज देश में 14 करोड़ शौचालय लीजिए, आप एमएसएमई सेक्टर को लोन ले लीजिए, जो रेडी पटरी वाले थे उनको भी 50,000 का लोन ले लीजिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, आप नल जल योजना के तहत 14 करोड़ लीजिए। काम गिनाने आएंगे तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक मोदी जी के काम गिनो। बहुत काम हुआ है सर देश के अंदर। जो लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा के घूम रहे हैं उनको विकास नहीं दिख रहा, उनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है, उनको विकास दुबे नहीं दिख रहा कानपुर वाला, बाकी पूरे भारत में विकास हो रहा है। बुलडोजर सिर्फ चलता है दूसरे धर्म वाले लोगों पे। सर विकास दुबे कौन था? सिर्फ एक ही जवाब। मुन्ना बजरंगी कौन था? 2 जवाब। ब्रजेश सिंह कौन था? आप बताइए ब्रजेश सिंह कौन था? आप ये तो बताइए एक बार, ब्रजेश सिंह कौन था? मतलब 3 बस घिसे पिटे 2-3 नाम आते हैं सिर्फ। अनुज कौन था? चलिए आप ज्यादा दूर मत जाइए, अनुज कौन था? बीजेपी के खुद के पार्षद के घर पर बुलडोजर चला एक व्यक्ति की पिटाई की वजह से। क्या ये भी झूठ है? अगर अतीक अहमद जैसे दंगाई पर बुलडोजर चल गया तो क्या दिक्कत है सर? आप गिना दीजिए 5 मुस्लिम जिनके घर पर बुलडोजर चला है। मैंने तो गिना दिए। अतीक अहमद के बाद 4 नाम गिना दीजिए आप जिनके घर पर बुलडोजर चला है। पूरा का पूरा कौम परेशान है, आप ऐसे बोल रहे हैं। रामपथ बना। देखिए मेरी बात सुनिए, आपकी जेब में पैन कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा। कुछ विशेष समुदाय की जेब में ना, लोगों की जेब में हमेशा विक्टिम कार्ड होता है। हाय हाय हमको मार दिया, हाय हाय हमारी आज़ादी छीन ली, हाय हाय हमारा धर्म खतरे में। अरे धर्म है कि लॉलीपॉप है कोई चूस के फेंक देगा? हमारे सनातन के लिए तो लोग बोलते रहते हैं कि डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये है, एड्स है, इसका उन्मूलन कर देंगे। एक हिंदू बता दीजिए जिसने जाकर के स्टालिन की गर्दन उतार दी हो या 6 इंच कम कर दिया हो। क्योंकि भैया हमारा सनातन दिखाता है वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पूरी धरती हमारा परिवार है। हम जब राम जी का नारा लगाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, तो हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्बुद्धि हो, जीवों का कल्याण हो। हम ये नहीं कहते, सिर्फ विशेष समुदाय की बात नहीं करते, हम पूरी धरती को परिवार मान के चलते हैं सर। अगर विकास हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और फिर भी अगर कुछ लोग दाग लगा रहे हैं तो वो कहते नहीं है, अगर कुछ अच्छा करने में आपके दाग लग रहे हैं तो दाग अच्छे